सबसे पहले 5.2 के आज में डाउट्स लेंगे हमारे। आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो 5.2 में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर, पहले 5.2 की बात करें भाई, 5.3 में कोई ना भेजे अभी। 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10। यस, तुम्हारे ये 3 डाउट, 4 डाउट्स हैं। 7 बोला, 8 बोला, 9 बोला, 10। तो पहले जरा क्वेश्चन नंबर 7 की बात। ओके, ये वन ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है तुम्हारा, और मुझे समझ में नहीं आता 9th किसका डाउट आया है भाई। 9th तो क्लास में करवाया था, डिफरेंशिएबिलिटी जब समझाई थी तो मैंने 9th तो करवाया था क्वेश्चन। तो 9th किसका डाउट है, जरा ये देख लेते हैं एक बार हम। 9th क्वेश्चन है हमारा डाउट काजल पवार। काजल पवार बेटा लास्ट क्लास को रेफर करें, वीडियोस को और पीडीएफ को भी रेफर करें बेटा। 9th क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करवाया है, प्लीज एक बार बेटा उसे रेफर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू तुम्हारे पास है 2 स्क्वायर रूट ऑफ cot x स्क्वायर। तुम्हें इसको डिफरेंशिएट करना है और dy बाय dx निकालना, ठीक है। तुम में से किससे हुआ ऑफलाइन? हो गया, वेरी गुड, तुमसे भी हो गया। और दीपेश किससे हुआ था? वेरी गुड। चलिए, वैसे कुछ खास है नहीं इस वाले क्वेश्चन में। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड कर दो, तो dy बाय dx विल बी व्हाट? चेन रूल लगाना। मैंने रूट x का डेरिवेटिव बताया, तो अंदर वाली पूरी टर्म को ना आप माइंड में x मानकर चलो। तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइंड में मानकर चलो। रूट x क्या होता है? 1/2 रूट x, यही होता है। इनटू में जिसे x माना उसका डेरिवेटिव। सौरभ थोड़ा ध्यान से समझ बेटा, इनटू में जिसे x माना उसका डेरिवेटिव। किससे आपने x माना बेटा? cot x स्क्वायर, तो इनटू में उसका डेरिवेटिव। कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर x स्क्वायर। अब आपने इसको x माना, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x स्क्वायर इनटू में x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा चेन रूल के हिसाब से। चेन रूल हमारा यही कहता है। व्हाट वी हैव माइनस 2x। अब cosec स्क्वायर x को मैं 1 बाय sin स्क्वायर x लिख रहा हूं इनटू cot x स्क्वायर। अब मैं आप लोगों को यहां तक अगर तुम लोग छोड़ दोगे तो तुम्हें मैं 4 में से 4 नंबर दे दूंगा। बट अगर मैंने प्रूफ करने के लिए दे दिया कि भाई आपको प्रूफ करना है जो तुम्हें एनसीईआरटी में दे रखा है, तो फिर तुम्हें कैसे, तो फिर तो पूरे 4 में से 4 नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रूफ तुम्हें कुछ और करने के लिए दिया जाएगा। तो प्रूफ अगर मैं आपको दे दूं तो आप कैसे करोगे, उसके लिए आप आगे देखें ध्यान से। एक चीज मुझे बताइए कि आप x को कैसे लिख सकते हो? x कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हो x। तो ये जो साइन स्क्वायर x स्क्वायर है, इसमें से एक साइन को मैं अंदर स्क्वायर रूट के अंदर लेकर जा रहा हूं। एक साइन को, दो है हमारे पास, दो है यानी स्क्वायर है तो दो है, इन दो में से एक को मैं अंदर लेकर जा रहा हूं। तो व्हाट वी है माइनस 2x अपॉन साइन x स्क्वायर स्क्वायर रूट। पहले इसको अंदर लेकर जा रहा हूं एक, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर x स्क्वायर, और कॉट x स्क्वायर उसको लिख रहा हूं मैं कॉस x स्क्वायर अपॉन एक साइन से तो एक साइन तो गया पूरा, ठीक है। अब क्या बच रहा है मेरे पास? मेरे पास बच रहा है माइनस 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स कॉस एक्स को क्या लिखेंगे हम? ये लिखेंगे हम साइन 2x अपॉन में 2। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x होता है। तो sin x cos x क्या आ जाएगा? sin 2x अपॉन 2। तो ये जो अपॉन में 2 है ये सबसे ऊपर चले जाएगा। तो व्हाट वी हैव 2 रूट 2x अपॉन sin x स्क्वायर स्क्वायर रूट sin 2x स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर dy बाय dx। क्लियर हो सकता है? कोई डाउट इसके पॉइंट में? एनीबॉडी एनी डाउट भाई? ऑनलाइन में अगर किसी को डाउट है तो प्लीज मुझे बताएंगे।
ऑनलाइन में एनी डाउट हुई? क्लियर है तो वो बताइए चैट को एवरीवन में। ये सर क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है किसी को, सब आज सारे पढ़ाकू बच्चे हैं। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। इसके बाद में आपने क्वेश्चन नंबर 8 डाउट पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 अगर इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो क्वेश्चन नंबर 8 आसान सा था बेटा। ये है y इज इक्वल टू cos स्क्वायर रूट x। अगर 8 टाइम होगा तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी होना चाहिए, 4 भी होना चाहिए, सारे के सारे होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, y इज इक्वल टू cos रूट x, डिफरेंशिएट करो, dy by dx इज इक्वल टू cos, इस पूरे को x मान लो, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x इनटू जिसे x माना उसका डेरिवेटिव sin रूट x का डेरिवेटिव, दैट्स सिंपल, और कुछ नहीं करना इसमें। इसके बाद में तुम्हारा जो कुछ डाउट आया दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, वो ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में बता दिया है, रेफर लास्ट क्लास। क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारा डाउट आया क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर पहले तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो बच्चों जरा एक बार मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको एक बार डिफाइन करवा देता हूं, फिर आपसे अगला क्वेश्चन इस टाइप के हो जाएंगे। तो क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जरा एक बार देखें। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये एफ आपके पास है, आपको पता होगा जैसे 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना हो तो बच्चे ये 1 होता है। जो भी आप फ्रैक्शन वैल्यू ले रहे हो उससे जस्ट छोटी इंटीग्रल वैल्यू, उससे जस्ट छोटी इंटीग्रल वैल्यू आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.9 निकालना है तो 1.9 से जस्ट छोटा क्या आएगा, इंटीजर। 1.9 का जस्ट छोटा इंटीजर क्या आएगा, अगर मैं -2.3 बोल दूं इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या आएगा, माइनस -2 -3। हाँ जस्ट छोटा तो -3 होगा ना। काफी बच्चे सोचते हैं भावनाओं में भर जाते हैं -2 लिखते, तो जस्ट छोटी इंटीग्रल वैल्यू। अच्छा तो चलो इसका जरा बताओ, 2 का 2 ही रहेगा क्योंकि 2 एक इंटीजर है, मैं बात कर रहा हूँ फ्रैक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बच्चों समझ में आ गया होगा कि कैसे डिफाइन करना है। अब वो कह रहा है कि 0 से लेकर किसके बीच में देखना है, 0 से 3 के बीच में देखना। x जो है आपका 0 से बड़ा है एंड 3 से छोटा है, x जो है आपका 0 से बड़ा है एंड 3 से छोटा है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 से लेकर 1 लेंगे हमें, 0 से 1 वाले केस में हमेशा ही 0 आएगा। आप कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, 0.99 पुट कर दो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो बेटा, आपका वो 1 ही आए हमेशा, ठीक है। तो 0 आएगा, फिर 1 से बड़ा लेना उसके बराबर लेना और 2 से छोटा लेना, तो इसका हमेशा 1 आएगा। 2 से बड़ा है या 3 से छोटा है हमेशा 2 आएगा। तो 0 से 3 लेना तो 0 से 3 आपके पास आएगा। अब आप डिफरेंशिएबिलिटी किस किस पॉइंट पे चेक कर सकते हो बेटा, डिफरेंशिएबिलिटी कैन बी चेक्ड एट दोस पॉइंट जिससे छोटा और जिससे बड़ा फंक्शन गिवन। तो 1 पे चेक कर सकते हैं, 2 पे चेक कर सकते हैं। तो अब आप चेक कर लेना, चेक कैसे करते हैं ये आपके ऊपर है। एक बार देखना ध्यान से, लास्ट क्लास की वीडियो ट्राई करना, नहीं होगा तो मुझसे दोबारा पूछ लेना। तो पहले ये बता दो कि फंक्शन डिफाइन करना आया या नहीं आया, प्लीज ये बताएंगे। ठीक है 5.3 एक्सरसाइज, मैं पहले 5.3 का बेसिक बता देता फिर इस पे डाउट्स नहीं। मुझे याद दिला दीजिए फोटो, क्या बोल रहा है, पागल हो गया है क्या? और प्रवीर ज्यादा चैटिंग वैटिंग में ना लग, पढ़ाई पे ध्यान दे ले। सर सर फिर से बताओ, एक बार नहीं आया समझ। अब तो मिटा दिया भाई, अब वीडियो देखियो प्रवीर, मिटा दिया उसी टाइम बोलता हूँ, नॉर्मल फॉन्ट में लिखा कर। आई बात समझ में? हाँ जी
एक बार देख लें हम डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो बच्चों इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन दो टाइप के फंक्शन होते हैं बच्चों। इम्प्लिसिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर x और y दोनों दिए जाते हैं और x एंड y को सेपरेट नहीं कर सकते आप, ठीक है, x एंड y को इक्वेशन के अंदर से सेपरेट नहीं कर सकते, तो ऐसे फंक्शंस को हम इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, ये चीज थोड़ा ध्यान सुनना। हम क्या करते हैं, हम पहली बात इसमें y को लेट नहीं करते, ऑलरेडी आपको फंक्शन में y दिया जाए, आप पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दोगे, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दोगे। जब आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे तो ध्यान ये देना, x स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 2y इनटू में dy बाय dx लगा देना। मतलब जहां जहां y वाली टर्म्स आएगी आप पहले उसको x की तरह ट्रीट करना, जो फॉर्मूले आपने x वाले लगाए हैं वैसे ही आपको y वाले में लगाना, बट इनटू में एक dy बाय dx एक्स्ट्रा आ जाएगा। एक्चुअली आता तो dx अपॉन dx भी है, जब हम x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो dx अपॉन dx आता तो कट के 1 हो जाता है, इसलिए हम उसको लिखते नहीं, पर dy बाय dx तो नहीं कट रहा ना, तो इसलिए dy बाय dx आपका हर फंक्शन में आएगा जहां पर भी आपके पास y की टर्म्स में डिफरेंशिएशन करना हो, ठीक है। तो यही इम्प्लिसिट फंक्शन और यही एक्सप्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव, आप दोनों के डेरिवेटिव इसी तरीके से करे जाते हैं। इसके बाद में तुम्हारे पास आता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का डेरिवेटिव। तो बच्चों मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कभी भी आपके पास इनवर्स ट्रिगो का डेरिवेटिव निकालने के लिए आया और अगर आपने डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर दिया तो आपको कभी भी फाइनल आंसर नहीं मिलेगा, आपको 4 में से 0 मार्क्स मिलेंगे, जैसा कि तुम लोगों में से काफी बच्चों ने करा है। कभी भी इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन आया तो 99.99% ऐसा होगा कि उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा, और सब्स्टिट्यूशन कौन सा लगाना है, वो लगाने के लिए आपको ट्रिगो के सारे फॉर्मूले याद करने हैं जो मैंने आपको सिखाए, जो मैंने आपको बताए हैं, जिसमें सबसे कॉमनली यूज्ड कौन से फॉर्मूले हैं। सबसे कॉमनली यूज्ड जो फॉर्मूले हैं बच्चों, 2x वाले सारे फॉर्मूले, 3x वाले सारे फॉर्मूले, 2x 3x वाले सारे फॉर्मूले हो गए, और sin x प्लस वाई sin x माइनस वाई ये वाले फॉर्मूले, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनका यूज कैसे करना है, फिलहाल में कुछ फॉर्मूले जो यूज होंगे वो मैं लिखवा दूंगा तुम्हें, जो अभी यूज होंगे क्वेश्चंस में, बाकी करने तो तुम्हें सारे ही हैं, ट्रिगो के सारे फॉर्मूले याद करने हैं, sin 2x sin 3x वो सारे के सारे। चलिए ये तो हमारे इनवर्स वाले हो गए कि इनवर्स में भी डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं करते। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन वालों का मैंने क्या बताया, आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, फिर जब आप डिफरेंशिएशन करोगे सारी dy बाय dx वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड, नॉन dy बाय dx वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड लेकर, सारी dy बाय dx वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड, नॉन dy बाय dx वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड लेकर जाओ। जितनी भी dy बाय dx वाली टर्म्स है सब में से dy बाय dx कॉमन निकाल लेना, एंड देन dy बाय dx की वैल्यू फाइंड करना। कैसे करना है एक क्वेश्चन से बताऊंगा, सारे के सारे बच्चे जरा अपने 5.3 के डाउट्स पूछो। 5.3 में इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट दोनों फंक्शंस आएंगे, आप 5.3 के डाउट है, कौन कौन से डाउट्स जैसे चैट को एवरीवन में डालेंगे, आप लोग भी पूछ सकते हो भाई। हाँ जी 5.3 में क्वेश्चन नंबर 15 है आपका डाउट। प्रवीर अगर तूने अब अगर कुछ भी चैटिंग में डाला तो तुझे क्लास से निकाल दिया जाएगा, आई मेरी बात समझ में? नॉर्मल फॉन्ट में डालना है तो बात कर, नहीं तो मैं तुझे निकाल दूंगा क्लास से। ये चीजें टॉलरेट नहीं होंगी। हाँ तमीज में रहा करो बेटा क्लास के अंदर। तो 5.3 में आप लोगों ने बोला है क्वेश्चन नंबर 12th 13th एंड 15th 7th 8th, हाँ कौन सा 6 7 8 12 13 15। तो बच्चों ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया डाउट्स में 8 12 13 15, ठीक है।
चलिए तो जरा एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन डाउट के और जो होने चाहिए। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 6 की ही बात करते हैं। 6, 7, 8 तीनों है। जरा एक बार पहले क्वेश्चन नंबर 6 की ही बात कर लेते हैं। ये इम्प्लिसिट फंक्शन का बेस्ट क्वेश्चन, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। तुम्हें इस वाले क्वेश्चन में से dy बाई dx निकालना है। कैसे निकालोगे? सारे बच्चे थोड़ा ध्यान दें। यहां से आप x और y को सेपरेट नहीं कर पाओगे, बस की बात तो कर लो, नहीं कर पाओगे। तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि आप दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो आप कर दो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट करोगे तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर। x स्क्वायर y प्रोडक्ट रूल लगा दें क्योंकि दो डिफरेंट फंक्शन है। तो x स्क्वायर सेम, फर्स्ट फंक्शन सेम, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, फिर प्लस y सेम, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है जी। अब x इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करिए। x सेम, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू dy बाय dx प्लस y स्क्वायर सेम, x का डेरिवेटिव 1, फिर प्लस y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर इंटू dy बाय dx दैट इज इक्वल टू 81 का डेरिवेटिव 0 आएगा। क्यों? वेरी गुड, कांस्टेंट का डेरिवेटिव बच्चों 0। इसके बाद अब हम क्या करेंगे भाई? मैंने क्या बताया? सारी dy बाय dx वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड रिटेन करेंगे और नॉन dy बाय dx वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड फेंक देंगे। ठीक है, अंडरलाइन कर दो dy बाय dx वाली टर्म्स। एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये। ठीक है, इसमें से dy बाय dx कॉमन ले लो। देखो क्या आएगा, यहाँ पे 1 बचेगा प्लस यहाँ क्या बचेगा 2xy प्लस यहाँ क्या बचेगा 3y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस में चले जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का हो गया, ये कहाँ ध्यान है तुम लोगों का यार? है बोलते भी नहीं हो, ध्यान ये रखो भाई। मैंने प्लस लगा दिया और किसी ने कुछ कहा भी नहीं। कहाँ ध्यान है बेटा तुम्हारा? लती तेरा क्या ध्यान है लती? और ऑनलाइन वालों तुम्हारा क्या ध्यान है? सोते हो क्या? लेटे हुए पढ़ रहे हो तुम लोग? तेरा क्या ध्यान था दीपेश? हाँ तो x के साथ यहाँ प्लस क्यूब लगाया मैंने, मल्टीप्लाई होना था ना। ध्यान दो, ये 2x वाई प्लस का इधर आके माइनस 2x वाई, तो मैंने माइनस तो लिख ही दिया है तो प्लस 2x वाई ही आएगा। फिर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आ गया तो प्लस वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब dy बाय dx की वैल्यू निकालो, पूरा डिवाइड में जाएगा आपको। तो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस बाहर 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर ब्रैकेट होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3। बताइए क्या ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है? बस तो क्लियर होगा, इसमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं, होना भी चाहिए सबको क्लियर। मैंने पूछा इसके बाद में 7 और 3 इन दोनों में से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में अपने आप कवर हो जाएगा। 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? sin स्क्वायर y प्लस cos xy इज इक्वल टू k। हमें यहां से dy बाय dx निकालना है भाई, है ना? क्वेश्चन है, आई होप सबको क्वेश्चन दिख रहा होगा। दिख तो रहा है, ठीक है। sin स्क्वायर y प्लस cos xy इज इक्वल टू k, यहां से dy बाय dx निकालना। तो बच्चों sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होता है हमें नहीं पता, तो sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव के लिए हम क्या करते हैं? हम sin x का होल स्क्वायर करते हैं। अब sin x को माइंड में t मानकर चलेंगे तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता है, इनटू में से t का डेरिवेटिव dt बाय dx। तो sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या आएगा? sin स्क्वायर में sin उस जो स्क्वायर है उसको ऊपर लेकर जाओ, तो 2 sin x फिर sin x का डेरिवेटिव cos x, है ना? तो क्या बनेगा? sin स्क्वायर y का डेरिवेटिव 2 sin
साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई, फिर वाई का डेरिवेटिव dy बाय dx। आई बात समझ में? cos एक्स वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स वाई, बट एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल लगेगा तो इसलिए ब्रैकेट में d अपॉन dx ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू k का डेरिवेटिव 0। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्टली कर सकते हो। मैं वेट कर रहा था वो मुझसे पूछे, तुम डायरेक्टली चाहते हो डायरेक्टली कर लेते, तुम भी क्या याद रखोगे? ये लो इनटू में एक्स वाई का डेरिवेटिव, एक्स सेम वाई का डेरिवेटिव प्लस वाई सेम एक्स का डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू। आप खुश हो? वेरी गुड। तो मैंने सबसे पहले इसमें चेन रूल लगाए हैं, अब उसके बाद में जरा देखते हैं, सारे ब्रैकेट खोल देते हैं, dy बाय dx वाली टर्म से एक तरफ, नॉन dy बाय dx वाली टर्म राइट हैंड साइड लेकर जाए। चलो भाई तुझे कुछ पढ़ने पड़ रहा है भाई, और फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आया ये वाला, ये भी क्वेश्चन लिखा इसके नीचे बेटा साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कैसे करेंगे ये बताना है, पहले तो ये समझ। मैंने कहा इसके लिए पहले मैंने साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई फॉर्मूला तो नहीं पता साइन स्क्वायर एक्स का, तुझे पता है कोई साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता ही नहीं क्योंकि, है ना? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको माइंड में टी मान के चलेंगे। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाय dx निकालेंगे, 2t होगा, t क्या था साइन, इनटू जिसे t माना उसका डेरिवेटिव, किसे t माना था आपने, डेरिवेटिव ऑफ जिसे t माना, यानी साइन x को आपने t। अब साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो क्या आएगा 2 sin x cos x आएगा, तो sin स्क्वायर y का डेरिवेटिव 2 sin y cos y आएगा। मैंने क्या कहा था, अगर y होगा तो इनटू में dy बाय dx भी डालना पड़ेगा ना भाई, फिर माइनस sin xy, फिर अब xy cos xy का डेरिवेटिव तो माइनस sin xy होगा, फिर xy का डेरिवेटिव ये। अब सारी dy बाय dx वाली टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड और नॉन dy बाय dx वाली टर्म्स राइट हैंड साइड होगी, ठीक है। सारी dy बाय dx सर इसमें sin 2x का फॉर्मूला कर दे भाई, sin 2x का फॉर्मूला ये ले, तू गुस्सा मत हो भाई, पांच तू sin y cos y sin 2y ले रहा है, तू गुस्सा मत हो, सारे ब्रैकेट खोल, माइनस x sin xy dy बाय dx माइनस y sin xy इज इक्वल टू 0, है ना। अब इन दोनों में dy बाय dx कॉमन आ रहा है, तो dy बाय dx कॉमन ले लो, कहां है डस्टर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों में से dy बाय dx कॉमन ले लो, तो क्या आएगा sin 2y माइनस x sin xy इज इक्वल टू y sin xy। अब ये वाली टर्म मल्टीप्लाई में अपोजिट साइड जाके डिवाइड कर, y sin xy होल डिवाइडेड बाय sin 2y minus x sin x। दिस इज योर, बताइए क्या ये सबको क्लियर हुआ, तुम बताओ भाई, ऑनलाइन बताओ जरा जल्दी से, क्या सबको क्लियर हुआ, ये क्लियर होना चाहिए भाई सबको, क्लियर नहीं हुआ तो फिर बड़ी बात है, मतलब फिर तो कुछ और करना पड़ेगा तुम्हारे साथ, क्लियर जरूर करो हाथों हाथ। चलिए जी, बहुत बढ़िया, अगर क्लियर हो रहा है तो इसके बाद में आप लोगों ने 12th 13th 15th ट्रिगो के फॉर्मूले याद है, यूज करके बता, वो भी गलत देखा, मैंने कहा बुक देख के पता चीज तो मेरे दिमाग से, अब क्या गलत बोला, हाँ हाँ हाँ,
चीटिंग करने के लिए भी दिमाग चाहिए, वो है नहीं हमारे बच्चे के पास। फॉर्मूले आप करो भाई और इन सबको कभी कुछ हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं सिखा रहा हूं आपको इनवर्स ट्रिगो के कैसे डेरिवेटिव बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से डेरिवेटिव कैसे करेंगे। पहली बात तो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं करना, कभी भी 99.99% नहीं करना, आपको सब्स्टिट्यूशन करके ही करना है, अदरवाइज आप क्वेश्चन गलत कर दोगे बोर्ड में अगर आ गया तो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो पहली चीज क्या दिमाग में बिठा ली, अगर इनवर्स बाहर होगा तो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं करना, अगर डायरेक्टली फॉर्मूला पता है तभी करना है आपको, अदरवाइज डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं करना। पहला रूल आप ये दिमाग में बैठा लो भाई, ठीक है। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, मैंने कहा सारे 2x वाले फॉर्मूले याद करो, सारे 3x वाले फॉर्मूले याद करो, और सारे x प्लस वाई वाले सारे फॉर्मूले याद करो, और x माइनस 2x 3x x प्लस वाई और x माइनस वाई वाले सारे फॉर्मूले याद कर लो। आपसे डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चन हो गए, फिर भी मैं बता देता हूँ 2x वाले कौन कौन से फॉर्मूले थे भाई। पहला sin 2x का था 2 sin x cos x और 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, यही होता है। ये नहीं होता भाइयों, फॉर्मूले याद करो। cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। 3x और tan में भी याद कर लेते हैं, tan 2x के कौन कौन से फॉर्मूले थे, एक ही था 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। फिर 3x के कितने मेन के फॉर्मूले, 3x में क्या क्या थे, पहला sin 3x का एक ही फॉर्मूला था 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, cos 3x का फॉर्मूला था 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, tan 3x का फॉर्मूला था 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। फिर मैंने बताया आपको x प्लस वाई के सारे फॉर्मूले याद कर लो, x प्लस वाई x माइनस वाई मतलब बेसिकली बात है sin x प्लस वाई, अगर आपसे बोलूं मैं याद करने के क्या होता है sin x cos y प्लस cos x sin y। अगर यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ माइनस हो जाता है। बच्चों विद इन अ मिनट हम लॉग आउट हो जाएंगे, प्लीज लॉग इन कर लीजिएगा जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सेकंड cos x प्लस y अगर मैं बोलूं तो ये होता है cos x cos y माइनस sin x sin y। cos में अगर यहाँ पॉजिटिव होता है तो बच्चों अंदर यहाँ पे फॉर्मूले में नेगेटिव, और अगर यहाँ नेगेटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। तीसरा tan x प्लस y, इसको मैं कभी यूज नहीं करूंगा, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस और यहाँ। ये फॉर्मूले हैं जो सब्स्टिट्यूशन से होंगे। क्वेश्चन करते समय हमें ध्यान देना इनमें से कोई एक फॉर्मूला फिट होना, इररिस्पेक्टिव साइन इनवर्स है कॉस इनवर्स है tan इनवर्स है, इससे मतलब नहीं है, अंदर क्या है उसमें कोई एक फॉर्मूला फिट कर देखो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन से मैं समझाता हूं, चलो विद इन अ मिनट हम लॉग आउट हो रहे हैं, फिर बताता हूं। हमें क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है। हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें डाल देंगे, x की जगह वो थीटा पुट कर देंगे, है ना, फिर वो फॉर्मूला लगाएंगे पूरा, फिर बाहर वाले साइन से अंदर जो बना है फॉर्मूला उससे कैंसिल आउट होगा और सिंप्लीफाई होकर आपके पास सिर्फ एक या दो लेटर में बचेगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 3 थीटा बचेगा आपके पास। अब थीटा आपने लेट्स सपोज आपने x की वैल्यू sin थीटा पुट करी थी और आपके पास 3 थीटा आया है आंसर, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin इनवर्स x हो जाएगी।
तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स पुट करिए, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स एक्स। वैल्यू पुट करने के बाद अब डिफरेंशिएट करिए। अगर आप पहले